हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। हम रोशनी गौतम और इस क्लास में बात करेंगे एसबीआई क्लर्क 2024 को टारगेट करते हुए। और इस लेक्चर में पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट इज आरबीआई। बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी जनरल अवेयरनेस में प्लस आपके करंट हो गए रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड फाइनेंस मेरे द्वारा कराया जाए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा दीजिए। प्लस आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आपके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है अभिपीडिया के द्वारा, जहां पर लेक्चर, पीडीएफ, एमसीक्यू, ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रॉपर इस कोर्स में मिलेगा। कहाँ क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां जाएंगे। कोई भी डाउट होता है पर्टिकुलर नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक समझना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो भी मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँ। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में बात करेंगे आरबीआई। और आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा एंड आप सभी को ये नॉलेज आ गई होंगी। तो हमारे जो आरबीआई गवर्नर है चेंज हो चुके हैं, तो उसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आरबीआई की ए टू जेड, चाहे हिस्ट्री हो, इंट्रोडक्शन हो, फंक्शंस हो, ईच एंड एवरीथिंग हम कर लेंगे। तो बात करें तो हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है। तो हमारे भारत, हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या? फाइनेंशियल सिस्टम, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत रोल प्ले। अब बोलोगे मैम फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? मनी सप्लाई कितना फ्लो करना है, कितना कंट्रोल करना है, क्योंकि मनी सप्लाई अनलिमिटेड नहीं कर सकते, आप सभी को पता है। इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है। ओके, इन्फ्लेशन ना हो तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो रोल प्ले कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अब आरबीआई को ऑन कौन करता है? तो होली ऑन यूनियन। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री फाइनेंस। स्टैब्लिश कब हुआ? 1 अप्रैल 1905। लेकिन जब इसको स्टैब्लिश किया गया तो एज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट। ओके, इसको सरकारी या नेशनलाइज कैसे किया? अब नेशनलाइज वर्ड का क्या होता है मतलब? जब 51% से ज्यादा अगर सरकार की ऑनरशिप होती है, मीन्स हिस्सेदारी होती है, तो हम उसको नेशनलाइज कर दिया गया। राइट, ये है। तो तीन चीज आपने याद रखना है। 1934 एक्ट में लेके आए, 1935 में हमने स्टैब्लिश किया और 1949 में हमने नेशनलाइज किया। ओके, तो ये तीन डेट आपने आरबीआई में याद रख। ओके, ये है। तो स्टैब्लिश कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो करेंटली हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई। लेकिन क्या यही हेडक्वार्टर था? नो स्टूडेंट, पहले कलकत्ता जो है वो हेडक्वार्टर था। अभी क्या हो गया? मुंबई हो गया। कलकत्ता बोलेंगे, उस टाइम कलकत्ता बोला जाता। प्राइमरी रोल क्या, मेन फंक्शन क्या रोल प्ले करता है? तो याद रखिएगा, वैसे अगर नॉर्मल बात करें तो सारे ऑल बैंक्स को कंट्रोल करता है, रूल रेगुलेशन बनाता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, प्लस मनी मार्केट को भी रेगुलेट करता है। ये बेसिक फंक्शन है। तो आरबीआई रेगुलेट द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, कंट्रोल द इंश्योरेंस एंड सप्लाई ऑफ करेंसी। कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जो इशू कर सके पैसे, करेंसी को। करेंसी मीन्स नोट्स एंड कॉइन्स। ओके, याद रखिएगा, करेंसी मीन्स नोट एंड कॉइन। कोई छाप नहीं सकता, इशू नहीं कर सकता, जिसको हम कहते हैं। वो कौन बॉडी करती है? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, अगर आपको बोले कि आरबीआई और नॉर्मल बैंक में क्या फर्क है, तो नॉर्मल बैंक कभी भी पैसा नहीं इशू कर सकता। कौन कर सकता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही कर सकता है। तो और मनी सप्लाई, मॉनेटरी स्टेबिलिटी, मनी स्टेबल रहे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ना हो। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों का काम। चल, अब थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद। तो सबसे पहले 1926 में दो व्यक्ति, दैट इज हिल्टन एंड यंग कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया कि आरबीआई जैसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ओके, स्टैब्लिश अ सेंट्रल बैंक। ओके, एक सेंट्रल बैंक स्टैब्लिश किया जाए।
1934 एक एक्ट पास किया गया और एक स्टैट्यूटरी, ओके, जब एक्ट बनता है आपको पता होगा, जब हम एक्ट लेके आते हैं तो उस बॉडी को हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोल देते हैं, राइट। तो आरबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये भी याद रखिएगा। 1935 में स्टैब्लिश किया गया कलकत्ता या कोलकाता में, एंड अभी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। 1937 में मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया, 35 में कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया और मुंबई में शिफ्ट कर दिया, राइट, ये 1937 में। और 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज, ओके, अंडर द गवर्नमेंट ऑनरशिप। अगर किसी का ऑनरशिप तो 12% से ज़्यादा हो, चाहे वो गवर्नमेंट या प्राइवेट, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट, पब्लिक, माफ कीजिएगा, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट ऑनरशिप के अंडर आ गई। अब हम स्ट्रक्चर्ड बढ़ेंगे, मिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कौन या कितने मेंबर वर्क करते हैं। टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल मेंबर 21 मेंबर। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं एमपीसी और आरबीआई में मैम, तो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मेंबर पूछते हैं तो 21 मेंबर है, राइट, 21 मेंबर। और वही एमपीसी दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज अ 6 मेंबर, ओके। नो डाउट आरबीआई के जो मेंबर होते हैं वो एमपीसी में ही मेंबर होते हैं, वो 6 मेंबर बॉडी है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्ट्रक्चर की बात करें, ओके, और 21 मेंबर, राइट। इसमें नॉमिनेट भी किया जाता है और अपॉइंट भी किया जाता है। अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन होते हैं, गवर्नर, जो कि अभी चेंज हुए हैं, ओके। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि अभी करेंटली कौन से नंबर गवर्नर बने हैं, प्लस कौन बने, उनका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन का। तो एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, ओके, एक गवर्नर एंड 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ओके। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर जो कि नॉमिनेटेड होते हैं, यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है और यहाँ नॉमिनेट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो कितने और कितने मेंबर्स होते हैं इसको हम देख लेते हैं स्टूडेंट, ओके। तो देखिए, 10 डायरेक्टर फ्रॉम वेरियस फील्ड एज इकोनॉमी, 10 डायरेक्टर होते हैं जो कि इकोनॉमिक्स फील्ड एंड लॉ के से आते हैं। 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आते हैं। और 4 डायरेक्टर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि लोकल बोर्ड, 4 लोकल बोर्ड है, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। इसके 4 बोर्ड के मेंबर होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 21 मेंबर, ओके। 21 मेंबर जो कि अपॉइंट एंड नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ओके। तो ये नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं और ये ऑफिशियल डायरेक्टर होते हैं, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट और भी क्या इंफॉर्मेशन, ओके। तो देखिए इस प्रकार से होते हैं, गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, प्रिंसिपल, चीफ, जनरल मैनेजर होते हैं। इस प्रकार से आप याद रखते हैं, ये क्या होती हैं, और फ्लो होती हैं, हायरार्की, ओके। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, तो अभी जो बने हैं हमारे गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा, कौन से नंबर, ये आप जरूर बताएंगे। डॉक्टर एम डी पात्रा, एम आर राव, ओके, जो कि ये कोऑर्डिनेटर, ओके, वो कोऑर्डिनेटर होते हैं। प्लस श्री रविश शंकर एंड स्वामीनाथन, ये क्या है, डिप्टी गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, जो कि नोट करना है, अभी रिसेंटली आरबीआई के वेबसाइट से लिया गया है ये स्क्रीनशॉट, ओके। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीआई, क्या क्या फंक्शंस करते हैं, राइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या क्या फंक्शंस रोल प्ले करता है। वेरी फर्स्ट फंक्शन इज इशू ऑफ बैंक नोट, जितनी भी करेंसी हैं, ओके, वो कौन इशू करते हैं, वो आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है। बट एक्सेप्शनल यहाँ पर ये है कि जो 1 रुपीज नोट है एंड जितने भी कॉइन्स है, फिर से सुनिए, 1 रुपीज नोट एंड जितने भी कॉइन्स हैं उनको इशू किसके द्वारा किया जाता है, वो किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और जितनी इसके अलावा जितनी भी करेंसी नोट्स हैं वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। वैसे
सर्कुलेट में इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन सर्कुलेट किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा ही सर्कुलेट किया जाता है। करेंसी इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अभी मैं ये कंसेप्ट बताऊंगी। जब भी इशू करते हैं आरबीआई तो एक सिस्टम, एक रिजर्व मेंटेन करके चलते हैं, दैट इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। उसमें कमी आती है तो फिर करेंसी को छापते हैं। ओके, तो एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम अभी मैं आपको बताऊं। नेक्स्ट फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। ओके, तो आरबीआई है एक रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट के बैंक। अगर गवर्नमेंट कोई भी पैसा लेना है या डिपॉजिट करना है, वो रोल कौन करते हैं? आरबीआई। तो गवर्नमेंट का बैंक कौन है? आरबीआई है। तो एक्ट एज अ बैंकर एंड डेट मैनेजर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का भी ओके नोट करेंगे। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक का रोल प्ले करते हैं, या कितना आपको डेट लेना चाहिए, कर्जा कितना लेना, राइट। ये बैंकर्स बैंक, सभी बैंकों का, भारत में जितने भी बैंक हैं उनका बैंकर कौन है? आरबीआई है। तो जितने भी शेड्यूल बैंक, ओके, शेड्यूल बैंक क्या होता है, नॉन शेड्यूल बैंक होता है, नेक्स्ट क्लास में हम मेंटेन करते हैं दिस अकाउंट। ओके, तो जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में उनको कौन करता है? आरबीआई करता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यही पूछ लिया जाता है एग्जामिनर, व्हाट डू यू मीन बाय लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मान लीजिए अगर कंट्री में सारे बैंक जो हैं उनका क्राइसिस हो जाए, ओके, उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए, उस दौरान कौन हेल्प करता है? आरबीआई। मान लीजिए कि बैंक के पास फाइनेंस नहीं है, बैंक करप्ट हो रही है, फाइनेंस नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, उस दौरान आरबीआई हेल्प। तो आरबीआई एक्सटेंड द क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लोन, टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक टू स्टेबलाइज द बैंकिंग सिस्टम। लोगों का ट्रस्ट ना खत्म हो बैंकिंग सिस्टम, तो उस दौरान स्टेबलाइज करने के आरबीआई हेल्प कर। तो किसी का भी मतलब कि मान लो कि अगर कोई भी हेल्प ना करे तो कौन हेल्प करते? पेरेंट्स। उसी प्रकार से अगर किसी भी बैंक को वो बैंक डूब रही है या बैंक करप्ट हो रही है, उस दौरान कौन हेल्प करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जरूर याद रखना। नेक्स्ट है कस्टोडियन एंड मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वेरी इंपॉर्टेंट है। 1991 की पॉलिसी क्यों आई थी? क्योंकि फॉरेन रिजर्व्स इंडिया में नहीं थे। तो फॉरेन रिजर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको मैनेज और कितना रहना चाहिए, और ऐसे सुनते हैं ना, $1 इक्वल टू कितने रुपीज, इन सभी को मैनेज कौन करते हैं? आरबीआई। मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड स्टेबलाइज द वैल्यू, कितनी वैल्यू होनी चाहिए एज कम्पेयर टू अदर करेंसी। ओके, इंडियन रुपीस इन ग्लोबल मार्केट कितनी वैल्यू होनी चाहिए, वो भी आरबीआई के द्वारा ही रिजर्व किया जाता है। ओके, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी भी हम करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है? मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई को कौन कौन कंट्रोल करता है? दैट इज आरबीआई। वैसे आरबीआई पहले करता था, अब एक बॉडी बनाई गई है, दैट इज एमपीसी कमेटी। कमेटी बनाई गई है जिसमें 3 मेंबर जो होते हैं वो आरबीआई से, राइट। तो ये है, तो स्टेबलाइज कौन करता है? हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। एक बार इसको ओवरव्यू कर लेते हैं कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो डेवलपमेंट फंक्शन, डेवलपमेंट फंक्शन के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग किया जाता है। ये कंसेप्ट आरबीआई के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वो सेक्टर होता है जो इतना डेवलप्ड नहीं होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एक्सपोर्ट सेक्टर हो गया, हेल्थ हो गया या एजुकेशन हो गया, इन सभी को डेवलप करने के लिए डेवलपमेंट फंक्शन वो आरबीआई का वेरी इंपॉर्टेंट। बैंकर्स बैंक डन कर लिया है। रेगुलेटर ऑफ पेमेंट सेटलमेंट, अगर दो बैंकों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसको सेटलमेंट कौन करता है? आरबीआई करता है। इशू ऑफ करेंसी, इशू करती है जितने भी करेंसी है नोट, ओके, उसको इशू करते हैं कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम मतलब मनी मार्केट, नॉट कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट को रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। मैनेजिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिटेक्शन ऑफ फेक नोट, खराब नोट है उसको भी डिटेक्ट
या फिर उसको सर्कुलेशन से निकाल देना, वो भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट का बैंकर कौन है? ये आरबीआई। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये सारे फंक्शंस हैं आरबीआई के, आपको याद रहना चाहिए एक एक फंक्शन। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी आता है, ओके, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। हमने पढ़ा कि आरबीआई एक सिस्टम फ्लो करता है, दैट इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ इन द ईयर 1957। आरबीआई एक रिजर्व सिस्टम फॉलो करता है कि इतनी रिजर्व रख के रखता है, ओके, आरबीआई, ओके, इमरजेंसी सिचुएशन में काम आए रिजर्व रख के रखता है, और ये 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया। अब बोलो मैम कितना रिजर्व? तो 200 करोड़, मेंटेन मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़। किस किस फॉर्म में? गोल्ड में या फॉरेन रिजर्व्स में। गोल्ड फॉरेन एक्सचेंज या गोल्ड बुलियंस में रिजर्व करके रखता है, ठीक है। बैकिंग ऑफ करेंसी इंश्योरेंस, ओके, ये है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 200 करोड़ में रिजर्व रखता है, जिसमें से 115 करोड़ 115 करोड़ जो होती हैं वो गोल्ड बुलियंस में होती है, एंड 85, ओके, 85 जो होंगी वो कितने होगी? 85 करोड़ जो होंगी वो फॉरेन रिजर्व। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। आरबीआई एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करता है जो कि 97 में आया था। कितना रिजर्व अपने साथ मेंटेन करके रखता है, राइट, ये है। तो ये आप सभी को पता चल। नेक्स्ट, पब्लिकेशन। बहुत सारी पब्लिकेशन सर्वे करके उसका डाटा रिलीज करता है। डाटा रिलीज करता है कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्योंकि बहुत डिफरेंट आरबीआई अगर एग्जाम देते तो पूछ लिया जाता है, ओके। तो कौन कौन सी पब्लिकेशन होती है? फर्स्ट पब्लिकेशन इज इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो कि 6 मंथ में आती, ओके, ये है। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट को बाय मंथली रिपोर्ट भी बोलते हैं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, ओके, रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, डिजिटल पेमेंट की कितनी इंडेक्स हो रही है, कितनी पेमेंट हो रही है, okay, ये सारी। तो ये सारी पब्लिकेशन ऑफ आरबीआई है। आरबीआई डेटा रिलीज करता है ताकि ट्रांसपेरेंस हो, नॉलेज हो, राइट, ये। अब देखते हैं आरबीआई की बहुत सारी सब्सिडरीज हैं, कौन कौन सी हैं। फर्स्ट सब्सिडरी मतलब कि आरबीआई की बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट है जो कि एज अ सब्सिडरी रोल प्ले करती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करेंगे। फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। फर्स्ट इज द डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन, नॉट कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन इज डिफरेंट, कॉर्पोरेशन दैट इज बिजनेस, ओके। भारतीय रिजर्व बैंक नॉट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विस। ये सारी सब्सिडरीज हैं जो कि आरबीआई के अंडर काम करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम देखें कुछ फैक्ट्स। फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर 4 प्रिंटिंग प्रेस है। कहाँ कहाँ पर है? एक मध्य प्रदेश में है, एक महाराष्ट्र में है, एक कर्नाटका में है और एक वेस्ट बंगाल है। इसकी प्रॉपर वो भी लिखा हुआ है, तो इसको आपने कैसे याद करना है? MMKB, KB कैसे याद रखना है? MMKB, महाराष्ट्र, ओके, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल, MMKB से। तो अगर आपसे पूछता है एग्जामिनर प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ है, तो MMKB से याद रखना है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो MM है, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश को ऑन किया जाता है सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और कर्नाटका और वेस्ट बंगाल को ऑन किया जाता है बाय द भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ओके। ये क्लियर हो गया। 4 प्रिंटिंग प्रेस है जिसको 2 ऑन किया जाता है, राइट, ये। नेक्स्ट देखेंगे कॉइन। कॉइन कहाँ पर मिंट होता है, ओके। अभी हमने देखा प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है, कॉइन कहाँ पर मिंट किया जाता है? बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। ये है रिजर्व बैंक एज एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बताया कॉइन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिंट किए जाते हैं और आरबीआई सप्लाई करता है उसका, ओके। ये 4 मिंटिंग ऑपरेशन है। 1 इसको याद रखिएगा मुख से, MUKH, मुख, मुख, MUKH, मुख, ओके। M फॉर महाराष्ट्र,
उत्तर प्रदेश, कोलकाता, हैदराबाद। ओके, तो 4 प्रिंटिंग, ओके 4 है, प्रिंटिंग प्रेस है, एंड 4 जो है वो मिंटिंग ऑपरेशन किया जाता है इस दौरान। कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, अब आपसे पूछते हैं जो रुपीज है उसका साइन किनके द्वारा दिया गया था? तो एक कंपटीशन हुआ था। ओके, कंपटीशन हुआ था और उदय कुमार की जो डिजाइन है उसको एक्सेप्ट किया गया। तो नेम ही आपसे पूछेंगे, तो रुपीज का पहले साइन नहीं था, तो एक कंपटीशन हुआ और हमारे रुपीज का साइन उदय कुमार की डिजाइनिंग को एक्सेप्ट किया गया। कुछ और फैक्ट की बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस पहले गवर्नर कौन बने? ऑसबॉर्न, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आफ्टर इंडिपेंडेंट फर्स्ट गवर्नर कौन बने? सीडी देशमुख। 23rd गवर्नर रघुराम राजन। 24 गवर्नर उर्जित पटेल। 25th गवर्नर शक्तिकांता दास। ठीक, अब आपको पता है न्यू गवर्नर आ गए। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ। ये नोटेबल मेंशन, डॉक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे ऐसे आरबीआई गवर्नर जो कि प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और गवर्नर भी रह, डॉक्टर मन। ओके स्टूडेंट, तो ये सारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन था। होप आप सभी को अच्छे से आया होगा। ऐसे ही फाइनेंशियल अवेयरनेस मैं आपके लिए आती रहूंगी। कोर्स बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहाँ जाके कोई भी डाउट होता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। प्रॉपर बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वाइज से आपको लेक्चर भी प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा। सो मच, नेक्स्ट क्लास।